नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं एके न्यूज़ रिपोर्टर सोनी, आपके साथ मिस्टर कृष्णा महतो। आज हम एके ठाकुर जी से अशोक ठाकुर जी कुछ ज़रूरी बात करने वाले हैं। आज ये जो एक हफ्ता पहले आपने देखे होंगे कि ब्रेकिंग न्यूज़ चल रहा है पूर्णिया में, जो 22 एकड़ का ज़मीन है और हाई कोर्ट का आदेश है कि उस सभी ज़मीन में जितने भी घर बसे हुए हैं सभी घर को तोड़ने का आदेश दिया है और सभी घर को वहाँ से खाली करने का आदेश दिया गया है। हालांकि उसमें जितने भी वोटर के अनुसार उसमें संख्या घर है 6,600, लगभग 7,000 आप मान सकते हैं। और वैसे कुल वहाँ का कुल आबादी देखा जाए तो 1 लाख वहाँ का ग्रामीण लोगों ने बताया है। हालांकि ये जो मामला ये पहली बार नहीं है, इस तरह से मामला एक बार और सामने आया था पटना का राजीव नगर में, जो इस तरह से मामला था। वहाँ का भी कुछ एकड़ ज़मीन था जो अतिक्रमण ज़मीन था, जो बहुत लोग वहाँ सरकारी ज़मीन में बसे हुए थे। हालांकि वहाँ का ज़मीन जो था सरकारी ज़मीन था, इसीलिए वहाँ के लोगों को खाली करना पड़ा था। लेकिन यहाँ का ज़मीन जो है 22 एकड़ का ज़मीन है, वहाँ का ग्रामीण लोगों का कहना है कि मेरा केवाला है। बहुत लोग को उस ज़मीन में रसीद भी कटता है। बहुत लोग ऐसे हैं जो लोन पे भी लेके घर बनाए हैं उस ज़मीन में। इन सारे बातों पर, इन सारे मुद्दा पे आज हम अशोक ठाकुर जी से बात करेंगे, जो पूर्णिया के राजा बताते हैं, यानी पूर्णिया का मालिक बताते हैं, यहाँ का अक्सर ज़मीन बताते हैं कि मेरा ही है। तो इनसे हम बात करेंगे आखिर ये जो मामला सामने आ रहा है, इनका जो है सो क्या कदम अगला आने वाला है और आगे क्या करने वाले हैं अशोक जी, इसके बारे में बात करेंगे। चलिए मिलते हैं, आपको स्वागत है हमारे चैनल में जी। अभी जो फिलहाल मान लीजिए इस तरह से मामला सामने आ रहा है कि 22 एकड़ ज़मीन को खाली करने के बात किया जा रहा है, कोर्ट का आदेश है, तो इसमें आप क्या कहना चाहिए? देखिए, कोर्ट के आदेश तो सर्वोपरि है जी जी और कोर्ट में तो जो जाएगा उसको तो न्याय मिलेगा ही। जी जी। तो इन लोगों को भी कोर्ट में जाना चाहिए और उनके खिलाफ जो है अपील में जाइए। आप खाता 120 कैसे खुला है, आप अगला वीडियो में भी हम बोले थे, खाता 120 पर सवाल उठा रहे हैं कि अंचल अधिकारी और कर्मचारी और जिला पदाधिकारी, राजस्व विभाग और रजिस्ट्रार, ये सब मिली भगत करके आपको माफियाओं लोगों को जमाबंदी खोल के और खरीद बिक्री करोड़ों अरबों में चला रहे हैं। ये रेकर्ड चल रहा है, सरकारी ज़मीन हो या गरीबों का ज़मीन हो। ऐसे तो मैं आरोप लगाया हूँ कि स्टेट ऑफ बिहार सरकार रजिस्टर पंजी 2 1 से लेके 14 लाख जमाबंदी बिहार सरकार की है, अभी वर्तमान में दर्ज है। और उसमें कहा जाता है रैयत, तो जितने भी रैयत खतियानधारी है वो बिहार सरकार की रैयत है। ये कान खोल के सुन लीजिए आप, ज़मीन किसी का नहीं है, अभी बिहार सरकार का ही है। इसलिए कि बिहार सरकार जब सर्वे कराई और बेनामी सर्वे करवा के जो ओरिजिनल मालिक था हमारा पूर्वज, उनका नाम दर्ज नहीं किए बल्कि इन लोगों का नाम दर्ज कर दिए और करके ये भ्रष्टाचार के बल पर ये सब तंग परेशान किए जा रहे हैं। और जिस तरह का भी आदेश निर्देश करवाए हैं महादेव प्रसाद, हमारे हिसाब से तो अब्दुल्ला नगर खाली हो ही जाएगा। लेकिन अब्दुल्ला नगर वासियों को अगर दिमाग होगा, सही आदमी और सही तरीक़ा से पकड़ेगा तो बचेगा। तो बचने के लिए यहाँ तो मामला है ज़मीन का, तो ज़मीन के लिए चुनौती देना होगा। तो ज़मीन का कागजात आपके पास सही होगा तब तो आपको होगा। अगर आपका कागजात सही होता, रजिस्ट्री सही होता, आप जिस प्रकार से बोल रहे सच्चिदानंद से हम लिए हैं, महादेव प्रसाद इस पर केस किया है यादव, तो इन सब सारी बात को जब मिलान किए, हमने अध्ययन किया, तो इसमें लगा कि आपका जो है जो कबाला करवाया है वो सब दलाल लोग मिलकर करवाया है। पैसा का बंदरबाट लूटमार किया है, गरीबों का शोषण किया है, फर्जी कागजात दे दिया है। और उस पर भी देखिए ताज्जुब की बात है कि उनका उधर केवाला लेकर और उन लोगों का कहना है कि मोटेशन वगैरह वगैरह है। तो मैं बोल दूं कि पूर्णिया जिला में कोई भी व्यक्ति का मोटेशन नहीं है। अच्छा, वहाँ के जान लीजिए हम ग्राउंड रिपोर्टिंग जा किए थे कल परसों में, वहाँ का जो लोकल अस्थाई लोगों है उन्होंने कहा कि हमारा ये केवाला ज़मीन है, इस ज़मीन का मेरा कुछ लोग बोले कि मेरा पूर्वजों का भी ज़मीन है, कुछ लोग केवलदार भी हैं। बोला कि जो ऐसा भी कुछ लोग हैं जो लोन पे भी घर बनाए हैं और कुछ लोग ऐसा भी है जो उस ज़मीन पे इंदिरा आवास भी मिला है गरीब आदमी को और अभी बसे हुए हैं, सड़क बना है, नाला बना है। हालांकि मान लीजिए ये ज़मीन है तो फर्जी रहता है, यदि सरकार आता तो सरकार आने वाले समय में वर्तमान में क्यों लोगों को इंदिरा आवास या नाला लेट्रिन रूम क्यों देते? देखिए, मेरा सवाल है, आज लोन की बात बोल रहे हैं तो मैं बैंक का भी दशा हालात मैंने जो भी है उनको भी हम कुछ कहना चाह रहे हैं। बैंक को भी
बैंक अलग मालिक बने हुए हैं, पैसा दीजिए, भ्रष्टाचार का बल पर आपका लोन पास हो जाएगा। सरकार लोन किसको देती है? असहाय को, कि आगे बढ़िए। यहाँ जो है बैंक किसको लोन देती है? जिसका पैसा सर रहा है, 2 नंबर पैसा है, उसको लोन पासिंग करके 1 नंबर में लाता है कि हमने लोन लेकर फैक्ट्री खोला और काला धन उसमें घुसा के वाइट कर लिया। ये सब मामला है। और रहा सवाल गरीबों लोग का, जो कहता है पूर्णिया जिला में, मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, भलो मेरी बात जो है थोड़ा कड़वी है लेकिन सत्य है। तो जितने भी आदमी आप कहते हैं कि हमारे पास केवाला है, तो मैं केवाला है तो केवाला में आपका दलील नहीं है। केवालन है आपका, दलील नहीं है। तो दलील नहीं है तो केवाला ख़त्म हो गया, उसका कोई वैल्यू नहीं है। खतियान है तो खतियान किस रैयत का है? बिहार सरकार, स्टेट ऑफ बिहार सरकार लिखल है, तो खतियान का रैयत आप बिहार सरकार का रैयत है। ज़मीन खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं। या आप जो कोई कहता है हमारा पूर्वजों का है, तो पूर्वजों का भी संपत्ति जो आप बोले, तो आपको आज़ादी से पहले का कागजात में मिलान करना होगा। ये सब सारी बात जो है आप बताइए कि पूर्णिया जिला में जितने भी कागजात है, क्या मिली खिलाखे राज से लेनी देनी है? किसी का मिली खिलाखी राज से लेनी देनी होगा तब तो आपका सही होगा। चाहे वो बेचने वाला हो, चाहे खरीदने वाला हो, या जो कहता है हम पुराना मालिक है, वो मालिक लखेराज का दलील दे कि किस दलील के हिसाब से आपको प्राप्त है। और केवाला रहने से नहीं, उसमें डीड और दलील, हाँ, और हर चीज़ उस पर पड़ता है, तब केवाला होता है। अच्छा, आपका कहना है कि वहाँ पे जितना भी 22 एकड़ ज़मीन है, वो मतलब अंततः जो है लास्ट में उस सभी को, घरों को टूटना ही पड़ेगा, तोड़ना ही पड़ेगा। हाँ, कोर्ट का आदेश है, उसको कोई नेता जो है नहीं रोक सकता है, ना कोई इसने। आपको बता देते हैं, बहुत माननीय लोग जो है पटना में भी गए थे, समझे, और उसमें भी जो है वहाँ जाके चिल्लाए थे, लेकिन किसी का सुना तोड़ दिया। तो कोर्ट जो आदेश किया है, कोर्ट का अवमानना कीजिएगा तो आपका क्लास हो जाएगा। तो कोर्ट उसको आदेश कर चुका है, चाहे जोन फर्जी कागज़ पर कर दिया है, आपका काम है अपील कीजिए, फिर कोर्ट आपका सुनेगा, उसका अपील खारिज कर देगा। लेकिन अपील में जाइएगा खारिज करवाने के लिए, तो आपको ज़मीन का पुख्ता सबूत देना होगा। जो आप लोग यहाँ का 1 से लेकर 14 लाख जमाबंदी जो खुला है, ये दलील किसी के पास है ही नहीं। अच्छा, आने वाला वर्तमान समय में कोई लोग यहाँ का ज़मीन पूर्णिया में खरीदना चाहे तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहिए? मान लीजिए कुछ लोग तो ऐसे हैं जो वहाँ पे 10,000 घर हैं, जो कुछ लोग वहाँ ज़मीन लेके फंसी गए हैं। जो लोग कह रहे हैं पूर्वज का है, जो लोग कह रहे हैं केवलदार है, जो लोग कह रहे हैं मेरा रसीद करता है, उन लोग सभी का घर तो टूटेगा। कोर्ट का आदेश है, उनका मानना ही पड़ेगा लास्ट में अंततः। लेकिन अभी वर्तमान में जो लोग इस तरह से ज़मीन लेना चाहते हैं, तो उन लोगों को किस तरह से ज़मीन पूर्णिया में खरीदना चाहिए और कैसे उन लोगों को लेना चाहिए? देखिए, हम तो हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, हमारा बात करवा ज़रूर है, लेकिन ये एंटीबायोटिक आप ही लोग के लिए है, ताकि आपका कमाया हुआ खून पैसा से आपका जोड़ा हुआ एक एक पाई जो है किसी चीज़ पर लगाइएगा, और वो चीज़ अगर यदि आपको अवैध मिल जाएगा, गलत मिल जाएगा, चोरी का माल मिल जाएगा, तो कानून में कहता है कि चोर से ज़्यादा सज़ा चोरी का माल खरीदने वाले के ऊपर लगता है। सुना है ना? तो वो आप काहे सज़ा लेने के लिए खरीद रहे हैं? पूर्णिया जिला में जो भी ज़मीन अभी बसा हुआ है 1 से लेकर 14 लाख, सब फर्जी है, माननीय लोग फर्जी है, गरीब गुरबा के तो खैर गिनती ही नहीं है। अच्छा, इनमें लोग कुछ लोग फंस जाते हैं, जो इसमें बहुत लोगों का, ब्रोकर लोगों का हाथ रहता है, बड़े बड़े माफिया भी इसमें मिले रहते हैं, मिली भगत रहते हैं। तो आप लोगों की नज़र में आप क्या कहना चाहिएगा, जनता को क्या कहना चाहते? देखिए, हम तो आपको डायरेक्ट मैंने आरोप लगाए हैं कि हमारा सरकार जो है बैठा हुआ, नीतीश कुमार सरकार, आलोक मेहता राजस्व मंत्री, ये सब जो है पर्दे के पीछे से बहुत बड़ा भूमाफिया है ये लोग। समझ रहे हैं ना? अच्छा, आपको डर नहीं लगता है? डायरेक्ट ऑन कैमरा आप बोल रहे हैं कि ये सब पर्दे के पीछे से भूमाफिया के काम करते हैं, तो आपको डर नहीं लगता? हम कह रहे हैं, अगर यदि जांच एजेंसी सही है, हमारा केंद्र सरकार की नीति सही है, तो तू बिहार सरकार के ऊपर कार्रवाई करा लो, मेरा आधार बनाकर, मैं साथ दूंगा इन लोगों को धरवाने में, और आपको साबित कर देंगे कि हाँ ये गलत है कि नहीं है।
ये लोग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आज आपके घर में पूर्वज के पास बैलगाड़ी था कि नहीं था भगवान जाने। आज जो आपको करोड़ों का गाड़ी है और आप जो अपना अपना पार्टी बना कर रंगबाजी कर रहे हैं, सो कौन सा फैक्ट्री आपको खोल के चला रहे हैं। मैं आज पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पूर्णिया में बाहर से लोग आए थे, खाने भी ना मरता था, ठीक है, और वो आदमी आज आकर जो है पूर्णिया का किंग बना हुआ है। मशीन थक जाएगा पैसा गिनते गिनते। कहाँ से आया आपके पास, कौन सा काम किया आपने, कैसे आपके पास इतना धन आ गया। और मैं जिला का मालिक, मेरे जेब में 10 टका नहीं, और तू बाहर से आया तो यहाँ तू बन गया मेयर। हाँ, यहाँ बन गया बड़का नीतीश कुमार का अथी कौन पार्टी का बन गया, जेडीयू का बड़का जिला, माने क्या क्या बन गए हैं आप, प्रदेश अध्यक्ष क्या क्या बनाते हैं। तो आप जो बन गए हैं तो आपका घर कहाँ था, पूर्णिया में कब आए आप, और आपको इतना बड़ा जो है कैसे ही हो गया। तो आप ये लोग गैंग चला रहे हैं, गैंग, समझे। इन लोगों का जांच होना चाहिए। मैं पूर्णिया में इन लोग का जो 60 गांठ में आदमी